हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, मगर उससे पहले जानेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा, आज कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। एक स्टॉक था गेल करके, उसमें एक अच्छी आज हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैच करने मिली। आज के दिन भी एक अच्छा खासा जैकपॉट ट्रेड हाथ में आया। पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यू हम जैकपॉट ट्रेड हाथ आ रहा है हमारे। कल सिर्फ एक दिन ही था जिसमें हमें एक छोटा मोटा एसएल हिट हुआ था, बाकी जो भी स्टॉक में हमने ट्रेड किया अच्छा खासा हमें जैकपॉट ट्रेड मिला हुआ है। देखिए इसमें भी एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन पैटर्न बन रही थी। एक ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ था स्टॉक। जैसे ही उसने अपने डे के हाई को एक अच्छी वॉल्यूम से ब्रेक किया, ट्रायंगल पैटर्न का जैसे ही ब्रेक हुआ तो मैंने एरो भी मार्क किया, उस कैंडल में हमारी एंट्री हुई। एंट्री लेते ही हल्का फुल्का उसने पुल बैक दिया। अगर आपने ये ट्रेड लिया होगा और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नीचे आया तो आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं, तो आप घबरा के निकल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये हमारी 356 के पास हमारी एंट्री हुई और 350 का हमारा एसएल था, 6 पॉइंट का एसएल था। हल्का फुल्का 2-3 पॉइंट्स मार्केट नीचे आया, फिर से घूम के वहाँ से कंटिन्यू उसने ऊपर की ओर जो रैली लगाई 392 तक का उसने हाई मारा हो। इनफैक्ट उसके भी ऊपर गया था 1-2 पॉइंट, लेकिन हम 392 पकड़ते हैं। 356 से सिर्फ 6 पॉइंट के एसएल के साथ हमें 392 तक की रैली हमें वन वे देखने मिली स्टॉक में। जैकपॉट ट्रेड था ये, 1:5 1:6 इस तरीके की कैच करने मिला हमें। इसमें हमारा जो मिनिमम टारगेट होता है वो मिनिमम 1:2 होता है, लेकिन आप अगर बने रहे होगे, अपने एसएल को ट्रेल किया होगा तो एक अच्छी खासी रैली हमें इस ट्रेड में देखने मिली। सिंपल ट्रेड था। इस तरीके के ट्रेड हम पहले भी कई वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका, आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे 5-6 वीडियो में, तो सेम यही पैटर्न को हमने ट्रेड किया हुआ, या ट्रायंगल पैटर्न हो या फिर कोई चैनल पैटर्न हो, जब भी उसका ब्रेक होता है तो हमें अच्छा खासा एक जैकपॉट ट्रेड आता था। पिछले 5-6 दिनों से हमें कंटिन्यू एक जैकपॉट ट्रेड तो एक तो मिल ही रहा है। सिर्फ एक दिन हमें एसएल हिट हुआ था, लेकिन एक छोटा सा एसएल था, लेकिन जब हमें प्रॉफिट होता है तो इतने बड़े बड़े जैकपॉट ट्रेड हमें कैच करने के लिए मिलते। तो ये था हमारा आज के दिन का एक स्टॉक था जिसमें हमें अच्छे खासे टारगेट हिट हुए। अभी बात करते बैंक निफ्टी की। अभी देखिए कुछ लोग, ये मैं स्टॉक में आपको बताऊँ, एंट्री हमारी यहाँ पर हुई थी 356 पे और टारगेट जो था 1:2 था। अच्छी खासी मार्केट ने मूवमेंट दी 392 तक की। अभी कुछ लोग यहाँ पर एंट्री करते, देखिए पूरी मार्केट से कैंडल सब ऊपर ऊपर के ऊपर बन रही है। टॉप गेनर निकालेंगे, टॉप गेनर लूज़र देख के टॉप गेनर है, कहीं से भी कुछ भी एंट्री कर ली इस जोन में, और एंट्री लेते वहाँ से प्राइस नीचे आया। अभी यहाँ पर कौन सी एंट्री बनती थी भाई? कोई पैटर्न बने, जैसे कि कोई पोल एंड फ्लैग बन रहा हो, या चैनल में फंसा हुआ हो, या इनसाइड कैंडल हो, जो हमारा सेटअप हम रेगुलरली फॉलो करते हैं, उस तरीके का कोई सिनारियो देखने मिले तो हम ट्रेड करें। मार्केट नीचे से 355 से ऊपर 392 तक की 40 पॉइंट्स की रैली कर चुका है, तो अब यहाँ से आप लेंगे ऊपर टॉप से, तो वहाँ से और कितना आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो यहाँ से और थोड़ी वो और 40 पॉइंट की रैली दिखाने वाला था। नीचे से बाइंग की जाती है कि भाई कोई पैटर्न का ब्रेक हुआ, हमने एंट्री ली छोटे एसएल के साथ, ऊपर की ओर हमें रैली कैच करने मिली, नीचे से बाइंग होती है। मार्केट ऑलरेडी 45 पॉइंट्स की रैली कर चुका है और उसे आप टॉप पे बाइंग करेंगे सिर्फ टॉप गेनर देख के, तो फिर ये आप गलत आदत है, आपको ये हैबिट चेंज करनी होगी। सिर्फ टॉप गेनर लूज़र देख के एंट्री नहीं होती कहीं से भी। इस तरीके से आप कहीं से भी एंट्री करोगे तो आप मनी लूज़ ही करोगे, आपके ऐसे ही हिट होगे। इसलिए इस तरीके की जब मार्केट हमें सिनेरियो क्रिएट करके दे, पैटर्न बने, कोई किसी तरीके का प्राइस एक्शन बने, तब जाके हमें उनमें एंट्री लेनी है। तो अभी बात करते बैंक निफ्टी में हमें कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने मिली। देखिए मैंने कल के वीडियो में भी ये लेवल डिस्कस किया हुआ था, 36,990 का 37,000 अराउंड नंबर पकड़िए। कल के दिन भी देखिए वहाँ से ही एक बार हमें रिवर्सल देखने मिला था, प्लस आज के दिन भी मार्केट की ओपनिंग हुई तो पहली कैंडल वहाँ तक गई और वहाँ से ही कंटिन्यू उसी जोन से हमें अच्छा खासा रिजेक्शन देखने मिला। देखिए वीक जो बनी हुई है कितनी लंबी, तो वो जो जोन है 37,000 का वो ग्राउंड नंबर भी है, और वहाँ से कल के दिन भी हमें सेलिंग देखने मिली थी, आज के दिन भी वहीं से ही देखने मिली कंटिन्यू 2 बार। जब प्राइस तीसरी बार उस जोन पे फिर से गया तो वहाँ पर देखिए उस जोन के पास जाते ही एक अच्छी खासी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें 3 बार स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल देखने मिली। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम मैंने एरो मार्क किया हुआ है। तो जैसे ही वो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक होते ही यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे। वो कैंडल का हाई जो था वो हमारा एसएल था, और नीचे की ओर 1:2 1:3 इस तरीके का टारगेट।
छोटे से एसएल के साथ यहाँ पर हमें 1:4 1:5 इस तरीके की रैली कैच करने मिली। देखिए कहाँ तक आया है प्राइस, 36,920 से 36,740 तक आया हुआ है। कुछ 200-250 पॉइंट्स की रैली कैच करने मिली हमें यहाँ पर। सिर्फ छोटा मोटा सा 25 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा यहाँ पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम, सिंपल ट्रेड था। एक ऊपर रेजिस्टेंस था जहाँ से उसे 2-3 बार सेलिंग मिली हुई है, उस जोन के पास गया तो हमें कंफर्मेशन मिली, स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, मतलब हमें कंफर्मेशन मिल चुका कि वहाँ पर सेलर हावी हो चुके हैं। अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम में भी, तो भी देखिए आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर एक एम टाइप की पैटर्न मार्केट ने क्रिएट की 1-2 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो रेजिस्टेंस के पास जब उसने एम टाइप की पैटर्न क्रिएट की और उसकी नेकलाइन ब्रेक हुई तो भी आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे, सिंपल ट्रेड था। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर की ओर गया, फिर ये जो लेवल है 36,970 से 37,000 का जो 30-40 पॉइंट का जोन है, उस जोन को उसने एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक किया। देखिए ये जो अच्छी वॉल्यूम कैंडल है, मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है, तो उस जगह पर हमारी एंट्री हुई और एंट्री लेने के बाद हल्का फुल्का पुल बैक देखिए ऊपर तो गया, हमें 100 पॉइंट्स तक उसने ऊपर तक गया था। हमने अपना एसएल थोड़ा बहुत ट्रेल भी किया, लेकिन ऊपर जाके वो सस्टेन उतना नहीं कर पाया। हमारा जो टारगेट था वो 100 पॉइंट्स का नहीं था, मिनिमम हम 150 से 200 पॉइंट्स तो मिनिमम कैच करते। तो इस ट्रेड में फिर वहाँ से वो रिवर्स आया और हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। चलो हम पकड़ते, इस ट्रेड में एसएल हिट हो गया, ट्रेलिंग एसएल हम नहीं देंगे, एक ट्रेड में एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं। ऊपर वो 100 पॉइंट्स तो गया था, लेकिन हम छोटा मोटा टारगेट बिल्कुल बुक नहीं करेंगे, मिनिमम 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। कोई बात नहीं, एसएल हिट होते रहते। एक ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, एक छोटे एसएल के साथ लंबी मूव कैच करने मिली थी। अभी बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए ये वाला चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया हुआ था। ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ये, और ऊपर से जो रेजिस्टेंस जोन था, तो जैसे ही उस ट्रेंड लाइन का एक अच्छी वॉल्यूम कैंडल से ब्रेक हुआ, ये मैंने एरो मार्क किया है, वहाँ पर हमारी एंट्री होती और नीचे की ओर 36,500 का जो लेवल है, जहाँ से उसने कल के दिन भी बाउंस मिला हुआ है, वो हमारा टारगेट था। 36,500 जो लेवल है वो भी एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और जो राउंड नंबर्स होते हैं वो एक अच्छे खासे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट होते हैं, इसलिए वो हमारा टारगेट था। और आसानी से वन वे मार्केट वहाँ तक आया, इनफैक्ट उसे भी वन वे ब्रेक करके नीचे तक आया है मार्केट। देखिए तो ये भी एक अच्छा खासा जैकपॉट ट्रेड था। 3 में से 1 में एसएल हिट हुआ और 2 में हमें अच्छे खासे बड़े बड़े 1:3 1:4 इस तरीके के टारगेट देखने मिले। और ये जो भी मैं आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी शो कर रहा हूँ 2-3, हमें सारे की सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैच करने नहीं जानी। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि चार्ट में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देख के ट्रेड कैच किए जाते हैं, ट्रेड कॉल्स जनरेट किस तरीके से होते हैं, ये आपको सिखाने के लिए मैं अपॉर्चुनिटी शो कर रहा हूँ, ताकि फिर से जब आप कभी भी इस तरीके का चार्ट देखें तो आपको खुद से अपने कॉल्स जनरेट कर पाए। और ये भी जो चार्ट है वो मैं अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते रहता हूँ, ताकि आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग में आसानी हो। तो आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो स्टॉक में भी आज हमारा अच्छा खासा एक जैकपॉट ट्रेड हमें कैच करने मिला। बैंक निफ्टी में भी हमें अच्छे खासे 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल कैच करने मिले और एक में एसएल हिट हुआ। अभी हो गई है आज की बात। अभी देखते कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं। ये देखिए मैंने इसके जो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो आज के दिन देखिए मार्केट ने जहाँ से क्लोजिंग दी हुई है, जहाँ जो उसने आज का जो डे का जो लो लगाया हुआ था, वही लो कल के दिन एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट होगा। 35,950 से लेकर 36,000 तक का एक राउंड नंबर ही है वो भी। तो इस लेवल के पास अगर प्राइस आता है, थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके कोई चैनल पैटर्न बनाता है और फिर उसका ब्रेकआउट होता है ऊपर की ओर चैनल पैटर्न का, तो आप यहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर की ओर जो हमारा टारगेट रहेगा वो मिनिमम 182 200 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा। अगर ऐसा सिनारियो ना हो, अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिल गए, या फिर जहाँ से क्लोजिंग हुई उसके आसपास ही उसकी कल के दिन ओपनिंग होती है और वो नीचे आता है और नीचे आकर 35,950 के लेवल से एक हायर हाई बनाना चालू करता है, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ इस तरीके से अपने पिछले हाई को वो काटे ऊपर की ओर, तो जो स्विंग लो रहेगा नीचे का वो हमारा एसएल रहेगा। और ऊपर की ओर यहाँ से अब एक अच्छी खासी रैली 150 से 200 पॉइंट्स आसानी से कैच कर, वो हमारा टारगेट रहेगा। मिनिमम 150 से 200 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहेगा। ये जो लेवल है 35,950 का,
वो देखिए आज के दिन आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस वहाँ तक आया, वहाँ से उसे जो आखिरी कैंडल जो बनी है वहाँ नीचे आके वहाँ से उसे रिजेक्शन मिला हुआ है। देखिए बड़ी वीक बनी हुई है, मतलब वहाँ पर अच्छी खासी भारी मात्रा में बायर्स एक्टिवेट है। आप चार्ट को अगर पीछे जाके देखेंगे तो क्यों वहाँ से ही प्राइस रिवर्स हुआ, तो देखिए वहाँ से उसे कंटिन्यू 2 बार जब जब प्राइस उसके नीचे था तो वहाँ से उसे 2 बार कंटिन्यू सेलिंग मिली हुई है। ये चार्ट में पीछे जाके देखेंगे आपको पता चलेगा। तो जब उसके नीचे था तब वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट हो रहा था, और जब प्राइस इसके ऊपर है तो एक अच्छा खासा एक डिमांड जोन के तौर पर एक्ट होगा, इसलिए वहाँ से कैंडल ने रिजेक्शन लिया हुआ है। अगर कल के दिन अगर हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है और 36,450 से लेकर 36,500 का जो लेवल है जहाँ से कल के दिन उसे बाउंस मिला हुआ था उस लेवल के पास जाता है, और इस लेवल के पास कोई डोजी टाइप की या पिन बार टाइप की हमें कैंडल देखने मिलती है और उसका लो ब्रेक हो तो यहाँ से आप एक पुट बाय कर सकते हैं। कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर आप एसएल रखिएगा और नीचे मिनिमम 1:2 1:3 इस तरीके से हमारा टारगेट रहेगा। अगर प्राइस वहाँ से रिवर्स ना हो, उसे वन वे ब्रेक कर जाए, एक कैंडल अगर बड़ी बन जाती है तो तुरंत के तुरंत एंट्री मत कीजिएगा। वो लेवल ब्रेक होते ही आप लेते बड़ी कैंडल एक्साइटमेंट में आके बड़ी कैंडल देख के आपके इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, आपको लगता है बड़ी कैंडल बनी मतलब प्राइस ऊपर सीधा भागेगा, ऐसा नहीं होता। वो आपके नए लोगों को ट्रैप करने के लिए इस तरीके के जाल बिछाए जाते हैं। तो बड़ी कैंडल देख के एक्साइटमेंट में मत आ जाइए, आपके लेते ही वो वहाँ से प्राइस नीचे आता है। कैंडल उसे ब्रेक करे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर उसे रिटेस्ट करना है, या फिर इस तरीके का कोई पोल एंड फ्लैग टाइप की पैटर्न बने, कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो जब उस फ्लैग का ब्रेक हो तब यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। फिर ऊपर की ओर 36,500 को अगर सस्टेन कर जाता है तो 36,700 वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर 36,950 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर प्राइस ऊपर की ओर ना जाके कल के दिन नीचे की ओर इसे ब्रेक कर जाता है, वन वे ब्रेक करे, या फिर नीचे की ओर इस तरीके के 35,900 का जो लेवल है जो कि आज के डे का जो लो है उसे ऐसी तरीके से कोई हमें बियरिश फ्लैग टाइप की पैटर्न देखने मिले यहाँ पर हमें, तो यहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं। उसे ब्रेक करने के बाद बियरिश फ्लैग बने या फिर कंसोलिडेशन करके ब्रेक करे तभी आप एंट्री लीजिएगा। एसएल रहेगा, वो जो हमारा फ्लैग का जो हाई रहेगा एसएल रहेगा चैनल पैटर्न का, और नीचे की ओर अगर इसे ब्रेक कर जाता है तो 35,700 तक भी वो आ सकता है। नीचे की ओर 150 से 200 पॉइंट्स आपको आसानी से कैच करने के लिए मिल सकते हैं। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो डेफिनेटली लाइक बटन। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी और सेटअप से भी ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, मार्केट के साथ फाइट बिल्कुल भी ना करें। ट्रेड डालने के बाद एसएल और टारगेट ये दोनों के बीच में आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।